ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए आज एक बहुत ही ज़रूरी विषय जो कि आप लोगों के मन में पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने सोचा होगा इस बारे में, तो आज इसकी फाइनली हम लोग वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि आज का टॉपिक क्या है और हम किस बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि भगवान के सामने कौन सा दीपक जलाना चाहिए, घी का दीपक या तेल का दीपक। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि दीपक हम लोग अपनी यथाशक्ति अनुसार भी जलाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अगरबत्ती ही लगाते हैं, वो दीपक नहीं लगाते। तो सब मालिक देता है तो हम उतना करते हैं, है ना। अब मालिक ने किसी को कार दी है तो वो कार में घूम रहा है, किसी के पास साइकिल है तो वो साइकिल में घूम रहा है, किसी के पास बाइक स्कूटी वगैरह है तो वो उसमें घूम रहा है ना। किसी के पास उतने पैसे तो वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है, किसी के पास इतने पैसे हैं कि वो फ़्लाइट से जा रहा है। तो सबका अपना अपना अलग ढंग है। अब हम कहें कि फ़्लाइट वाला साइकिल पे जाएगा तो नहीं हो सकता ना, असंभव है, क्योंकि वो रह ही नहीं सकता। महलों वाला धूप में कितनी देर खड़ा होगा, 5 मिनट भी नहीं खड़ा हुआ जाएगा उससे। वो कहेगा नहीं मुझे तो धूप लग रही है। लेकिन वो जो लेबर काम करते हैं धूप में, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस माहौल में ढल चुके हैं। भगवान ने उनको उतने में रखा है तो वो रहते हैं, है ना। अब हम किसी की बराबरी किसी से करेंगे तो वो तो अच्छी बात नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना दिया है उसमें संतुष्टि मानना ही हम सबकी समझदारी है। क्योंकि हम भगवान से लड़ तो सकते नहीं है ना, कि मुझे इतना दिया भी मुझे और दो, क्योंकि वो नहीं देगा। वो जितना उसने दिया है बहुत सोच समझ कर दिया है। इसलिए बात है यहाँ पे दीपक की। तो हम क्या करते हैं, भगवान ने हमको जितना दिया है हम उतने भी ही खुश रहकर अपने भगवान को भी खुश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घी का दीपक नहीं लगाओगे तो भगवान आपके घर पे नहीं आएंगे। ये तो एक लोगों की बातें हैं, है ना। आप दीपक लगाओ या ना लगाओ, श्रद्धा से अगर आप भगवान को आमंत्रित करते हैं अपने घर पे तो भगवान आते हैं, ठीक है। तो अब बात हमने यहाँ पे दीपक की करनी थी। तो कुछ लोग देखिए देसी घी का दीपक लगाते हैं, कुछ लोग सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं और कुछ लोग तिल के तेल का भी दीपक लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब अच्छे हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है कि नहीं लगा सकते हैं, सब शुभ माना जाता है। आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। तो जिनके पास घी है वो घी का दीपक लगाते हैं, जिनके पास तेल है वो तेल का दीपक लगाते हैं, और जिनके पास तिल का तेल है वो यूज़ करते हैं तो वो लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में दीपक लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। दीपक लगाने से हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो बढ़ती है। हम लोग उसको देखते हैं ना, दीपक जलता है, लेकिन हमें एक खुशी होती है कि हमारे घर पे दीपक लगा है। जब हम शाम को आरती करते हैं, सुबह आरती करते हैं तो कितनी खुशी होती है, यूँ लगता है साक्षात भगवान मंदिर में विराजमान है। जब आरती होती है, जोत जलती है भगवान की, तो एक अच्छी फीलिंग्स आती है ना। इसी तरह जब दीपक हम लगाते हैं, हमारे सुबह शाम घर में आरती होती है, घंटी बजती है तो अच्छा लगता है। कुछ लोग घंटी का भी पूजन करते हैं, हमारे घर पे भी घंटी का मतलब जब बजती है तो वो भी एक सकारात्मक ऊर्जा घर में होती है, अच्छा लगता है घर में ना। जितनी भी ये चीज़ें हैं भगवान की जो पूजा में यूज़ होती हैं, ये सब पूजनीय हैं, ये सब अच्छी हैं। हाँ, तो दीपक आप लगाइए, अपने घर में रोज़ लगाइए, सुबह और शाम को तो ज़रूर ही लगाइए। सुबह शाम को लगाइए, फिर चाहे आप घी का लगाओ या तेल का, ठीक है। जिनके पास तेल का है आप तेल का भी लगा सकते हैं, जिनके पास देसी घी का है वो देसी घी का लगा सकते हैं। इतना परेशान मत कीजिए खुद को कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। हाँ, अगर आपको ध्यान में रखनी है तो वो मैं चीज़ आपको बता देती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो जो आप दीपक लगा रहे हैं उसको ये ध्यान में रखिए कि वो दीपक खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब वो दीपक बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, वो कहीं से टूटा हुआ ना हो। जिस दीपक को आप बाबा के सामने है ना, कहीं से तिड़के ना, वो तिड़का हुआ ना हो ना, उसमें दरार ना पड़ी हो दीपक में। वो बिल्कुल अच्छा नया जैसा, मतलब अच्छे से उसी दीपक को धोइए, यूज़ कीजिए, है ना। लेकिन वो साफ़ होना चाहिए। भगवान के जो बर्तन होते हैं आपके मंदिर में, है ना, वो भगवान के साफ़ होने चाहिए, उन्हें डेली साफ़ करें। ये चीज़ें आप करते होंगे तो नॉर्मल है ना, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जो भगवान के पास आप जल रखते हैं,
मिश्री रखते हैं उसे रखे रहने दीजिए, अगले दिन उठाकर, या फिर अगर आप भोग बदलना चाहते हैं, आपकी यथाशक्ति है, आप समर्थ हैं इस चीज़ में, तो उस भोग को आरती के समय फिर बदल दें। जैसे काकड़ आरती में आपने आरती करी, उस वक्त बाबा के पास आपने मिश्री और जल रख दिया। अब अगर आप कर सकते हैं तो मध्याह्न आरती होती है, उस वक्त आप उस पानी और मिश्री को बदल दें, ठीक है। फिर उसके बाद जब धूप आरती होती है शाम को 6 बजे या 6:30 बजे या फिर 7 बजे, तो फिर उस जल और मिश्री को बदल दें, दूसरा कर दें, चेंज कर दें। उसके बाद शाम को शेज आरती होती है, वो भी चेंज कर दें। ऐसे ऐसे करते रहिए अगर आप कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते तो काकड़ आरती में रख दीजिए, फिर उसको अगले दिन आपने उठाइए, पानी जल को आप ले लीजिए, पी लीजिए बाबा का प्रसाद समझकर। और मिश्री को आप चाय बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं, बाबा के, है ना, बाबा के भोग में मत डालिएगा, अपने लिए चाय बनाते हैं उसमें यूज़ कीजिए। ऐसे बच्चों को प्रसाद रूप में बांट दीजिए, ऐसे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, दीपक जो आप लगाते हैं उसका एक नियम आप रखिए। नियम वैसे हर चीज़ का होना चाहिए, लेकिन कई बार हम लोग नियम रखते हैं तो कई बार हमको कहीं जल्दी जाना होता है, तो वो अलग बात है, इमरजेंसी में जाना पड़ गया। बट अगर आप दीपक लगाते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको दीपक का जो समय है वो एक ही निश्चित होना चाहिए, कि आपने अभी सुबह करना है तो सुबह एक ही समय पे करना है, दोपहर में जैसे एक ही समय होना चाहिए, नहीं कि आज इतने बजे कर लिया, अगर उतने बजे कर लिया, ठीक है। कोशिश करें कि एक ही समय रखें, चाहे वो फिर आप जल्दी का रख लें या फिर लेट का रख लें, लेकिन समय आपका एक ही होना चाहिए। क्योंकि जल्दबाजी में जो काम होते हैं ना वो अच्छे से हो नहीं पाते, और इससे अच्छा ना हो, अगर हो तो पूरी तसल्ली के साथ हो, ठीक है। अगर आपके पास वाकई टाइम नहीं है तो बाबा को बोल दीजिए कि देवा मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में आकर इसको कंप्लीट कर दूँगी। वो मूर्ति नहीं है, वो भगवान है, वो सब समझता है। आपका माता पिता है, आपके भाई बहन है, जिस भी रिश्ते से आपने उनको विराजमान किया उनको बताइए, हर एक चीज़ बताइए, छोटी से छोटी बात बताइए। चुगली करने का मन करता है ना, बाबा के पास बैठ जाओ, उनसे चुगली करो, देखो कितने अच्छे से सुनते हैं आपकी, ठीक है। इसलिए बहुत लोग परेशान होते थे कि कौन सा दीपक लगाएं, किसका लगाएं, तेल का लगाएं कि घी का लगाएं। तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी श्रद्धा भाव से दीपक लगाइए, चाहे घी का लगाइए या तेल का लगाइए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम साई राम, जय साई राम।